आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक भाषण लेकर आए हैं जिसे एनआर नारायण मूर्ति द्वारा दिया गया है, जो इन्फोसिस के संस्थापक और कॉरपोरेट जगत में एक दूरदर्शी नेता हैं। 58वें दीक्षांत समारोह में मूर्ति अपने इन्फोसिस के निर्माण की यात्रा, सीखे गए पाठ और उन्हें मार्गदर्शित करने वाले मूल्यों को साझा करते हैं। वे समाज को बदलने और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने में निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता संस्कृति के महत्व पर जोर देते हैं। उनके अनुभवों से सीखने और अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने के लिए हमारे साथ जुड़ें। खैर, क्या सुंदर। इसको देखें, सामने हरे पेड़, दोनों तरफ अविश्वसनीय रूप से अच्छी वास्तुकला, और सबसे महत्वपूर्ण, शायद देश का सबसे अधिक बौद्धिक घनत्व। और क्या इससे अधिक कोई और कुछ मांग सकता है? आखिरी बार जब मैंने यह शानदार दृश्य देखा था, थी फिल्म 2 स्टेट्स में। मैं आपको बता सकता हूं, आप में से कई लोगों को यह करते हुए देख चुका हूं, मैं निश्चित हूं। साल 2023 का बैच है, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष, शासी निकाय के सदस्य, निर्देशक, प्रोफेसर, स्टाफ, छात्र, मेहमानों, स्नातक होने वाले छात्र, मुझे इस खुशगवार मौके का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। स्नातक करने वाले छात्रों को उनकी सार्थक तपस्या पूरी करने पर बधाई। अब हमारे देश को बदलने की महत्वाकांक्षी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, और आपके पास जो क्षमता और मूल्य हैं, उनके साथ दुनिया को। यहां आपने अपने आदरणीय शिक्षकों से प्राप्त किया ज्ञान, बुद्धिमत्ता, लेखन कौशल, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक सोच, सुकरातीय प्रश्न, समूह चर्चा, टीम वर्क और निर्णय लेने के कौशल आपके भविष्य में निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। जब आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, उस समय मैंने अपना करियर शुरू किया था, और अब मैं उस स्थान पर वापस आकर खुश हूं। यह 1969 की बात है। मैंने सीखा, इस प्रतिष्ठित संस्था के अध्यक्ष के रूप में 2002 से 2007 तक बहुत। आज मेरी बात उसी तरह की होगी जैसी मैंने हाल ही में इन्फोसिस की 40वीं वर्षगांठ के समारोह में की थी, जो कंपनी मैंने स्थापित की थी। संदर्भ डाल के 60 सेग है, लेकिन ना यहाँ की स्नातक कक्षा और वहां की इन्फोसिस दोनों के लिए पार्ट 1 से या देख डेस्ट देन दसो थिटी फैन देट नॉम। मुझसे अक्सर पूछा गया है कि मैंने इन्फोसिस क्यों शुरू किया। आइए मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं 8 बच्चों, एक मां, एक पिता और एक दादी वाले परिवार में बड़ा हुआ। मेरे पिता एक छोटे शहर में स्कूल शिक्षक थे। मेरे युवा मन में यह बात बिठाई गई थी कि मेरी किस्मत उन परिस्थितियों द्वारा सीमित होगी जिनमें मैं पैदा हुआ था। मेरी युवावस्था में जो भारत मैंने देखा, वह निम्न मध्यम वर्ग का भारत था, जहां उम्मीदें और सपने बहुत छोटे थे। मैंने उस समय के कॉरपोरेट भारत में अधिकांश पेशेवर सीढ़ियों पर एक अदृश्य बाधा को स्वीकार कर लिया था। भ्रष्टाचार और सरकार में संबंध अधिकतर व्यवसायों में सफलता के लिए आम थे। फिर
50 से अधिक वर्ष पहले पेरिस में एक फ्रेंच रियल टाइम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना शुरू करने पर मेरी वह प्रतिगामी मानसिकता धीरे धीरे बदल गई। मैंने 3 महत्वपूर्ण विचार सीखे। स्वतंत्र बाजार में उद्यमिता की शक्ति राष्ट्र के लिए रोजगार और समृद्धि बनाने में। दूसरा, एक प्रबुद्ध कॉरपोरेट लोकतंत्र की सुंदरता और एक समृद्ध और खुशहाल देश बनाने में करुणामय पूंजीवाद की भूमिका। मुझे महात्मा गांधी, मैक्स वेबर, फ्रांस फैनोन और कार्ल पोलंडी की रचनाओं से भी प्रेरणा मिली। इन पाठों को सीखने के बाद मैंने पश्चिमी और पूर्वी यूरोप, इज़राइल और पश्चिम एशिया से होते हुए अपने गृहनगर मैसूर लौटने का निर्णय लिया और प्रतिदिन केवल 4 से $5 खर्च करते हुए। उस यात्रा ने मुझे भ्रमित वामपंथी से दृढ़ करुणामय पूंजीवादी में अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। भारत लौटने के बाद मैंने वे 3 महत्वपूर्ण विचारों पर आधारित एक प्रयोग करने का निर्णय लिया जिनकी मैंने चर्चा की। मेरी पहली कोशिश सॉफ्टरॉनिक्स असफल रही क्योंकि उस समय भारत में सॉफ्टवेयर विकास के लिए घरेलू बाजार नहीं था। मैंने अपनी सीख ली और पट्टनी कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर के रूप में अपनी सेवा के बाद अपनी दूसरी कोशिश इन्फोसिस शुरू की। मैंने एक समूह तैयार किया जिसमें उज्जवल और मूल्य आधारित युवा शामिल थे। वहां इन्फोसिस बनाने में मेरी सहायता करने के लिए भाग्य ने हमारे साथ मिलकर काम किया। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के रूप में जिन्हें स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। बाकी मेरे युवा दोस्तों, जैसा कि वे इतिहास में कहते हैं, जबकि मैंने अपनी इन्फोसिस यात्रा में हमारे समाज की हर चुनौती को संबोधित करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं एक ऐसा सूक्ष्म जगत बनाने की आशा करता था जो उस अन्याय, असमानता, भेदभाव और अन्याय से पीड़ित न हो जो मैंने अपने आसपास देखा या अनुभव किया था जब मैं बड़ा हो रहा था। मैं एक कंपनी बनाना चाहता था जो पेशेवरों की हो, पेशेवरों के लिए हो और पेशेवरों द्वारा हो, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए परिभाषित किया था। मैं चाहता था कि मेरा यह कॉरपोरेट बच्चा कॉरपोरेट जगत और समाज के सर्वश्रेष्ठ के अभिव्यक्ति के रूप में होना। मैं चाहता था कि यह ऐसा स्थान हो जहां किसी भी नस्ल के व्यक्ति के लिए हो, किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, राष्ट्रीयता और आर्थिक स्तर के लोग अपनी क्षमता और मूल्यों के आधार पर सफल हो सकें। एक ऐसी जगह जहां समाज के भूले बिसरे हाशियों के लोग आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, प्रदर्शन कर सकें, सम्मान अर्जित किया जा सके, केंद्र मंच पर स्थान प्राप्त किया जा सके और यदि भाग्य ने साथ दिया तो कंपनी का संचालन किया जा सके। एक स्थान जहां निष्पक्षता और न्याय मानक होंगे, एक स्थान जहां कल्पना, गति और निष्पादन में उत्कृष्टता ध्यान शब्द होंगे, एक स्थान जहां प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, एक स्थान जहां पेशेवर की गरिमा पवित्र थी, एक स्थान जहां हर लेन देन में योग्यता को सम्मान दिया जाता था, एक ऐसा स्थान जहां सीईओ और सफाई कर्मी एक ही कैंटीन और एक ही शौचालय साझा करते थे, एक जगह जहां प्रबंधन और शेयर धारकों के बीच की जानकारी की विषमता धूप में ओस की तरह घुल जाती है, एक जगह जहां आप असहमत हो सकते थे लेकिन असहज नहीं हो सकते थे, एक जगह जहां वरिष्ठ
पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ उस धन को साझा किया जो इसे उत्पन्न करने में शामिल सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, और अंततः एक ऐसी जगह जहां आंतरिक आवाज हर इन्फोसियन को सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता, सहानुभूतिशील पूंजीवाद प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करती थी। प्रबुद्ध कॉरपोरेट लोकतंत्र और समय अपरिवर्तनीय और संदर्भ अपरिवर्तनीय मूल्य। मेरे लिए यह वही इन्फोसिस है जिसका सपना मैंने उस दिन से देखा था जब मैंने अपने उस समय के मित्र और आज जो मेरी पत्नी है से 1977 में चर्चा की थी। यहां तक कि आज भी इन विचारों के लिए मेरी असीमित जुनून जलती रहती है जिन्होंने इन्फोसिस को खास बनाया। मेरे लिए इन्फोसिस का सपना सिर्फ एक लाभ कमाने वाली मशीन का नहीं था, बल्कि मेरे देश की बेहतरी के लिए एक सामाजिक परिवर्तन के प्रयोग और प्रदर्शन के रूप में था। इन्फोसिस मेरे इस विश्वास का एक सटीक रूपांतरण रहा है कि किसी की किस्मत हमेशा जन्म से निर्धारित नहीं होती। इन्फोसिस उन सभी को आश्रय देता रहा है जो इस विश्वास को साझा करते हैं। मैं इस अद्वितीय यात्रा में जो मैंने सीखा है उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और जिसने इन्फोसिस को अद्वितीय बनाया है, प्रत्येक सिद्धांत एक बुनियादी स्तंभ रहा है। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से इन्फोसिस के निर्माण के लिए मेरी आशा है कि आप में से हर एक, चाहे आप कॉरपोरेट नेता बने, चाहे आप उद्यमी बने, या चाहे आप अकादमिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, आप इन विचारों को उपयोगी पाएंगे और अपने करियर के दौरान इन्हें प्रदर्शित करेंगे। पहले, एक योग्यता आधारित संस्कृति और मूल्य एक कंपनी की मानसिकता को निर्धारित करने चाहिए। संस्कृति वह मजबूत नींव है जिस पर आकांक्षाओं, सपनों, उम्मीदों और उनकी वास्तविकता में परिवर्तन की ऊपरी संरचना स्थित होती है। याद रखें कि पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था, संस्कृति रणनीति को भोजन में खा जाती है। दूसरा, क्षमता, प्रतिबद्धता और चरित्र वे आवश्यक तत्व हैं जो एक कंपनी को हितधारकों का सम्मान अर्जित करने और स्थायी सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। सबसे अच्छा प्रबंधन, गुरु, मेरे दोस्त, क्षमा चाहता हूं कहने के लिए, बाजार प्रतिस्पर्धा है। चौथा, एक नेता का सबसे ताकतवर साधन है उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना, जो साहस को प्रदर्शित करता है। त्याग, आशा, आत्मविश्वास, नवाचार, कड़ी मेहनत, सत्य, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कठोरता, अनुशासन, एक अच्छी मूल्य प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण, खुले दिमाग होना। 5, जब आप उच्च स्थान पर होते हैं और आपके पास शक्ति और धन होता है, तब आपका असली चरित्र प्रकट होता है। ऐसे क्षणों में दूसरों के प्रति आपका सौम्यता, विनम्रता और शिष्टाचार असली आपको प्रकट करेगा। 6, एक आत्मविश्वासी नेता अपने से अधिक होशियार लोगों को भर्ती करता है। ऐसा नेता नए विचारों, मूल्यों की स्वतंत्रता, मेरिटोक्रेसी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, गति, न्याय, कल्पनाशीलता, चर्चा, उत्कृष्टता और प्रश्न पूछने के वातावरण को पैदा करके अपने लोगों से सर्वश्रेष्ठ हासिल करता है। याद रखें कि प्रश्न करना कल्पना का आदिम सूप है। बिना प्रश्न करने के मेरे युवा मित्रों बिल्कुल कोई प्रगति नहीं होती। 7, कंपनी के हित को अपने व्यक्तिगत हित से आगे रखने से छोटे और मध्यम समय में, लंबे समय में अपने व्यक्तिगत हित के सुधार में परिणाम मिलता है। 8, प्रदर्शन से पहचान मिलती है।
पहचान आदर की ओर ले जाती है और आदर ताकत की ओर ले जाता है। 9वां, सम्मान स्टेक होल्डर्स के बीच कंपनी में विश्वास को बढ़ाता है, जिससे ग्राहकों से बार बार व्यापार मिलता है, गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों और दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करता है। सम्मान विक्रेता भागीदारों, देश की सरकार और समाज से भी सहयोग को बढ़ाता है। 10वां, बाजार पहुंच और प्रतिभा पहुंच एक कंपनी की सफलता का निर्धारण करते हैं। 11, बिक्री और वित्त एक कंपनी के जीवन रेखा कार्यक्षेत्र होते हैं। 12, कीमत वह है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह है जो आप अपनी खरीदी पर अपेक्षा करते हैं। हर ग्राहक हर खरीद में पैसे का सर्वोत्तम मूल्य चाहता है। इसलिए एक कंपनी जो लगातार नवाचार का उपयोग करके ग्राहकों को अलग मूल्य बढ़ाती है, वह प्रीमियम कीमत पा सकती है। मात्र मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करने से कंपनी को एक वस्तु बाजार तक सीमित कर देगा। मेरे मित्रों, ऐसी कंपनी अंततः शिथिल हो जाएगी। 13, फ्री कैश फ्लो एक कंपनी की सफलता का सबसे अच्छा सूचकांक है। आप सभी जानते हैं कि मुनाफा केवल एक राय है, असली चीज है बैंक में नकद। 14, जो भी आप करते हैं उसमें पारदर्शिता होना अप्रत्याशित रूप से एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझें। सम्मानित नेता 15, सम्मानित नेता अन्य हितधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के मुकाबले अपने पक्ष में किसी भी लाभ की समानता से बचते हैं। अच्छे शासन को हर लेन देन में ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करके बढ़ाया जाता है। इसके लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है, लोभ का दमन और निडर शासक। 16, मेरे दोस्तों, सफलता आदि प्रदर्शन और आदि भाग्य पर निर्भर करती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी विनम्र बने रहें। जैसा कि लुई पास्चर ने कहा था, अवसर तैयार मन को पसंद करता है। इसलिए हमें आपको ईश्वर का आह्वान करने से पहले सफलता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। 17, निष्पक्षता किसी भी निर्णय के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। लैटिन कहावत ऑन्डी अल्टेरम पार्टम का अभ्यास करें। इसका मतलब है दूसरी ओर सुनना। निष्पक्षता, मेरे दोस्तों, दूसरी ओर सुनकर और डेटा और तथ्यों का उपयोग करके अधिकतम होती है। 18, दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग गरीब हैं, पूंजीवाद को आकर्षक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कॉरपोरेट नेता आत्मसंयम का पालन करें। उनके विशेषाधिकार में, उनके फिजूल खर्ची में, उनके मुआवजे और उनकी जीवन शैली में। आखिर में सुकरात के शब्दों को याद रखें, जिन्होंने कहा था, खुशी का रहस्य अधिक की खोज में नहीं, बल्कि कम का आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। आखिरी 19वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखें कि सबसे नरम तकिया एक साफ अंतरात्मा है। इसीलिए जब संदेह हो तो खुलासा करें। ये आदर्श, मेरे दोस्तों, मैंने अभिव्यक्त किए हैं, भाषण मात्र नहीं है। हम इन्फोसिस में इन्हें जीते हैं। हमने इनके लिए संघर्ष किया है, हमने इनके लिए त्याग किया है, हमने इनके लिए कष्ट सहा है और हमने इन्हें मनाया है। भविष्य में जब आपकी विंडशील्ड पर धुंध होगी, मुझे आशा है कि ये समय अचल और संदर्भ अचल आदर्श आपको स्पष्टता प्राप्त करने में सहारा देंगे। इन आदर्शों को जीना,